हाय स्टूडेंट्स, आप लोग को स्टाफिंग के लिए सेकंड वीडियो स्टाफिंग के लेके आए हैं। इसके पहले आपको एक वीडियो चला गया होगा स्टाफिंग का ऑब्जेक्टिव। कोई दिक्कत उस वीडियो में दिक्कत हो तो कमेंट में आप लोग मेंशन करना। और हर एक वीडियो में हम आपको एक बात जरूर बोलते हैं, आप जो भी वीडियो देखो तो उसको कॉपी में नोट करो, ठीक ना। बिना कॉपी में नोट किए हुए मत आना। स्टाफिंग और एक मार्केटिंग, दो ऐसा चैप्टर है ना जो कि आपको बहुत कंफ्यूजन करेगा। एक वीडियो चला गया है, एक वीडियो हम अभी, और एक टोटल आज 3 वीडियो जाएगा। स्टाफिंग में पूरे 3 वीडियो कवर हो जाएगा, ठीक ना। और जितना भी हम बता रहे हैं आप लोग कॉपी में जरूर नोट कर लेना, ठीक ना। यदि एग्जाम में 50 ऑब्जेक्टिव लाना है तो इतना आपको कहना जरूर पड़ेगा, ठीक ना। जल्दी से कॉपी में बताए थे कि 10 रुपया 15 रुपया का एक छोटा सा कॉपी आता है पतला सा, उसको आप ले लो, उसमें सारा ऑब्जेक्टिव पूरा डिटेल से लिख लो। 50 नंबर तो बिजनेस स्टडी का, क्योंकि हर एक चैप्टर से 20 बाई 24 ऑब्जेक्टिव जा रहा है, ठीक ना। अब आपको एक चैप्टर से कितना ऑब्जेक्टिव पूछेगा, जैसे आपको बता दे स्टाफिंग चैप्टर, स्टाफिंग चैप्टर जो है ना, इससे आपको कितना एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएगा, 5 से 6 नंबर। स्टाफिंग जो चैप्टर है ना, इससे आपको कितने का ऑब्जेक्टिव आएगा, 5 से 6 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक ना। और ये ऑब्जेक्टिव 24 से 25 को हम आपको भेजेंगे, इसी में से कोई ना कोई रहेगा। बाहर से कभी भी बोर्ड नहीं पूछेगा, समझ में आ गया ना, क्योंकि सारा सेलेक्टेड ऑब्जेक्टिव है। कुछ आपका ऑब्जेक्टिव बुक से है, कुछ बुक के बाहर से भी है, और कुछ हम लोग प्रीवियस ईयर के डेटा को उठा के लाए हैं, जो पिछले बहुत सालों से जो बोर्ड में आ रहा है ना, वो सब सेलेक्टेड है, ठीक ना। तो स्टाफिंग से कितना नंबर का लगभग ऑब्जेक्टिव आएगा, 5 से 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव, ठीक ना। और जितना भी हम बता इससे 5 से 6 आपको लग जाएगा। बस थोड़ा सा आपको परिश्रम करना है, थोड़ा सा आपको ये करना है कि जो भी हम वीडियो बता रहे हैं ना, आप लोग कॉपी में नोट कर लेना, ठीक ना। चलते हैं टॉपिक पर, ध्यान से देखिएगा। बहुत आसान टॉपिक है, देखिए क्या लिखा है। डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय इन्वॉल्व्स। अब बताइए, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय इन्वॉल्व्स, बोला है कि एम्प्लॉय के विकास में क्या शामिल होता है। एम्प्लॉय के डेवलपमेंट में क्या क्या शामिल होता है। प्रमोशन, ट्रांसफर, ट्रेनिंग, ऑल ऑफ दीज। बता दो, एम्प्लॉय के डेवलपमेंट में क्या क्या शामिल होता है। प्रमोशन, ट्रांसफर, ट्रेनिंग, ऑल ऑफ दीज। तो याद देखिए, डेवलपमेंट में क्या शामिल है, ऑल ऑफ दीज होता है। डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय इन्वॉल्व्स, डेवलपमेंट में प्रमोशन भी होता है, ट्रांसफर भी होता है, ट्रेनिंग भी होता है, ऑल ऑफ दीज। समझ में आ गया ना। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। स्टाफिंग इज ए फंक्शन ऑफ, बताइए। ये क्वेश्चन में आपको बहुत कंफ्यूजन करेगा और आप गलती 100% करोगे, कंफर्म है। स्टाफिंग इज ए फंक्शन ऑफ, एक बोलेगा स्टाफिंग इज ए फंक्शन ऑफ, और दूसरा क्वेश्चन बोलेगा स्टाफिंग इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। दो क्वेश्चन आता है, एक बोलेगा स्टाफिंग इज ए फंक्शन ऑफ, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा स्टाफिंग इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, और दोनों का आंसर अलग होता है। स्टूडेंट इसको गलती करता है हमेशा, इसको तो सही कर लेगा, लेकिन स्टाफिंग इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, यदि रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछ देता है ना कि स्टाफिंग का किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें स्टूडेंट गलती कर देता है। आप लोग ध्यान से, अगला वीडियो में जाएगा ये वाला टॉपिक, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, आप लोग ध्यान से समझना। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक है, देखिएगा। स्टाफिंग इज ए फंक्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, गवर्नमेंट। बताइए स्टाफिंग किसका फंक्शन है। तो याद है ना, जब फंक्शन पूछे तो टॉप लेवल, और जब पूछेगा कि स्टाफिंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, तब तीनों का हो जाएगा, टॉप लेवल, लोअर लेवल, मिडिल लेवल। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछे तब तीनों का होगा, और जब केवल क्या पूछे स्टाफिंग इज ए फंक्शन ऑफ, तब केवल क्या होगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। केवल क्या होगा, इसका फर्स्ट आंसर होगा ए नंबर, टॉप लेवल मैनेजमेंट। समझ में आ गया सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए। मेथड ऑफ ट्रेनिंग आर, बताइए मेथड ऑफ ट्रेनिंग तो आप लोग को कॉपी में भी लिखवाए हुए हैं एक एक करके। अब बताइए मेथड ऑफ ट्रेनिंग क्या है। फर्स्ट ऑप्शन में है जॉब रोटेशन ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ऑल ऑफ दीज। बताइए मेथड ऑफ ट्रेनिंग क्या है। जॉब रोटेशन ट्रेनिंग ये तो है ही,
ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ये तो आप जान ही रहे कि एम्प्लॉय को जब न्यू एम्प्लॉय आता है अपॉइंट होके तो उसको सीधे काम पर लगा दिया जाता है कि जाओ तुम काम करते भी रहो और सीखते भी रहो। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ऑल ऑफ दिस। बताइए मेथड ऑफ ट्रेनिंग क्या है? तो इसमें से तीनों है। मेथड ऑफ ट्रेनिंग क्या है? इसमें से तीनों है। समझ में आ गया? मेथड ऑफ ट्रेनिंग क्या है? होगा ऑल ऑफ दीज होगा। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन पर चलिए। स्टाफिंग इज, अब देखिए बताइए स्टाफिंग क्या है? टू प्लान, क्या प्लान है, नियोजन है। टू कंट्रोल, क्या कंट्रोल है। टू डायरेक्ट, क्या डायरेक्ट है। या लास्ट क्वेश्चन दिया टू अपॉइंट द पर्सन ऑन वर्क, बताइए क्या है? टू अपॉइंट द पर्सन ऑन वर्क। स्टाफिंग क्या है? प्लान तो है नहीं, कंट्रोल तो है नहीं, टू डायरेक्ट तो होगा नहीं। इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर क्या है? डी नंबर, टू अपॉइंट द पर्सन ऑन वर्क। समझ में आ गया? इसका सही आंसर क्या है? टू अपॉइंट द पर्सन ऑन वर्क। आप लोग सब कॉपी में नोट लिया करो, यही है जो 5 से 6 नंबर ऑब्जेक्टिव आपको देगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलिए। सिलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव इज, बताइए सिलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव इज लोअर लेवल एग्जीक्यूटिव, मिडिल लेवल एग्जीक्यूटिव, टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव, ऑल ऑफ दीज। बताइए सिलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव क्या है? लोअर लेवल, तो याद रखना तीनों के तीनों एग्जीक्यूटिव होता है। समझ में आ गया? टॉप लेवल भी अपना एक एग्जीक्यूटिव होता है, ऑफिसर होता है। मिडिल लेवल भी एक अपने डिपार्टमेंट के लिए ऑफिसर होता है। लोअर लेवल को हम लोग बोलते हैं सुपरवाइजरी। लोअर लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं? सुपरवाइजरी। ये भी एक एग्जीक्यूटिव होता है। जो लोअर लेवल में जो ऑफिसर होता है वो भी अपने डिपार्टमेंट के लिए एग्जीक्यूटिव ही होता है। तीनों के तीनों एग्जीक्यूटिव होता है। टॉप लेवल, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, तीनों के तीनों क्या होता है? एग्जीक्यूटिव होता है, ऑफिसर होता है। याद रखना, समझ में आ गया ना? सिलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव इज लोअर लेवल एग्जीक्यूटिव, मिडिल लेवल एग्जीक्यूटिव, टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव, ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट इज, बताइए ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट क्या है? ये बहुत आपको कंफ्यूजन करेगा, याद रखना। इसको लिख लेना कॉपी में, इसको 5 से 6 बार पढ़ो ताकि कंफ्यूजन एकदम से हट जाए। याद रखना एग्जाम में कभी भी सोचने का समय नहीं मिलता है। एग्जाम में बस क्वेश्चन देखो, आंसर माना स्टार्ट करो, ठीक ना? एकदम से कंफर्म हो वही आंसर मारा जाता है। समझ में आ गया ना? चलिए एग्जाम में कोई रिस्क नहीं। देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट इज, बताइए डेवलपमेंट के क्या उद्देश्य है? इंक्रीज इन नॉलेज, बेटर परफॉर्मेंस, अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रमोशन, ऑल ऑफ दीज। बताइए ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के क्या उद्देश्य है? इंक्रीज इन नॉलेज, ये तो है ही, हर कोई चाहता है कि नॉलेज में इंक्रीज हो। बेटर परफॉर्मेंस, ये तो मैनेजमेंट चाहता ही है कि एम्प्लॉय को सही से सही ट्रेनिंग करके और उसका परफॉर्मेंस में इंक्रीज कर दें। अपॉर्चुनिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ये भी तो है। यदि एम्प्लॉय सही ढंग से नॉलेजेबल हो जाता है, एम्प्लॉय के यदि हम सही से ट्रेनिंग दे देते हैं तो कल के डेट में ज़रूरत पड़े तो उसको प्रमोशन किया जा सकता है। ये भी सही है। समझ में आ गया ना? देखिएगा ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉय इज इंक्रीज इन नॉलेज, बेटर परफॉर्मेंस, अपॉर्चुनिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा। समझ में आ गया सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। मनी स्पेंट ऑन स्टाफिंग इज, बताइए बोला कि जो स्टाफिंग पर जो मनी स्पेंड करते हैं क्या है? मनी स्पेंट ऑन स्टाफिंग इज वेस्टेज ऑफ मनी, नेसेसरी, इन्वेस्टमेंट, नॉन ऑफ दीज। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। बताइए एम्प्लॉय के ऊपर जो हम लोग खर्च करते हैं, मनी स्पेंट ऑन स्टाफिंग इज, स्टाफिंग के ऊपर जो रुपया खर्च करते हैं वो क्या है? स्टाफिंग के ऊपर हम लोग जो रुपया स्पेंड करते हैं, स्टाफिंग के ऊपर जो रुपया खर्च करते हैं वो क्या है? आप चारों ऑप्शन सेलेक्ट करो। वेस्टेज ऑफ मनी, ये तो है नहीं। हम स्टाफिंग पर हम क्यों खर्च करते हैं? कि एम्प्लॉय अच्छा आएगा, सही ढंग का एम्प्लॉय आएगा तब मेरा बेनिफिट होगा, ठीक ना? तो वेस्टेज ऑफ मनी कभी नहीं होता है। नेसेसरी, आगे देखिए इन्वेस्टमेंट, नॉन ऑफ दीज। या देखिए ये क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है। एम्प्लॉय के ऊपर जो हम लोग जितना भी रुपया खर्च करते हैं वो मेन निवेश है। आगे इन्वेस्टमेंट कहते किसको हैं?
इन्वेस्टमेंट हम उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं, उस एसेट को बोलते हैं जिसमें रुपया लगाया जाता है, किस लिए? कुछ वापसी के लिए, कुछ रिटर्न के लिए। तो एम्प्लॉय के ऊपर यदि हम खर्च करते हैं, किस लिए? कि अच्छा से काम करेगा तो हमको बेनिफिट होगा। समझ आ गया ना? तो एकदम से रट जाना, समझ आ गया ना? तो एम्प्लॉय के ऊपर जो स्पेंड करते हैं वो एक इन्वेस्टमेंट होता है। कोई दिक्कत? चलिए लास्ट एक इस वीडियो का क्वेश्चन रह गया है, देखिएगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स, बताइए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या शामिल होता है? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ऑल ऑफ दिस। ये तो बहुत स्टूडेंट समझ में गया होगा, कॉपी में भी बता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि एक सही व्यक्ति को अपॉइंट करे, इसका सारा काम होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। देखिएगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स, बताइए ह्यूमन रिसोर्स, क्वेश्चन कह रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या शामिल होता है? रिक्रूटमेंट ये तो होता ही है, सिलेक्शन ये तो होता ही है, ट्रेनिंग तो कराता ही है। समझा गया? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एम्प्लॉय को अपॉइंट करके और उसको ट्रेनिंग भी कराता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा। देखो आप लोग का ये भी वीडियो, एक और वीडियो जाएगा, आप लोग सारे स्टूडेंट कॉपी में नोट लिख किया करो। कुछ भी दिक्कत हो तो आप लोग हमको और एक कमेंट में आप लोग मेंशन कर दो, ठीक ना? ताकि हमको भी पता चले कि आपको क्या क्या समस्या है, ठीक ना? और कोई इसके अलावा ये तो बिजनेस स्टडी जैसे खत्म हो जाएगा ना, तो आपको इकोनॉमिक्स का हम वीडियो बना के भेजेंगे। सारे स्टूडेंट कॉपी में जरूर नोट कर लेना। चलिए सभी को थैंक यू।